नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 यानी कि संविदा सेवा नियम 2022 के बारे में। आप लोगों ने आज दिन में एक वायरल मैसेज देखा होगा और उस वायरल मैसेज में जो कुछ था वो ये बताया गया था कि आज संविदा सेवा रूल्स 2022 को हरी झंडी मिल गई है वित्त विभाग की तरफ से और इसमें 44,000 संविदा कर्मी जो हैं, ठीक है, उनको लाभ मिलेगा नियमितीकरण का। शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग में नियमितीकरण होगा और जो 44,000 लोग बताए गए थे उनमें पैरा टीचर्स, पंचायत सहायक, मदरसा पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मी, नरेगा LDC और 2013 के बाद जो बचे रोजगार सहायक हैं उनका, इसके अलावा NHRM जो है, ठीक है, NRHM लिखना था इनको लेकिन NHRM के तहत इस तरीके से एक मैसेज आप लोगों ने देखा होगा और उसके साथ ये PDF फाइल भी आप लोगों ने देखी होगी। तो मैंने भी काफ़ी सर्च किया, काफ़ी कुछ नॉलेज इकट्ठा की है और वही आप लोगों से साझा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो मैसेज वायरल आप लोगों ने देखा था उसका ऑथेंटिक रूप से कोई भी प्रमाण मुझे नहीं मिला है और जो उस मैसेज के साथ एक PDF वायरल की जा रही है वो ये है, आप लोगों के सामने है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो RICO है, औद्योगिक जो क्षेत्र हैं राजस्थान के काफ़ी ज़िलों में औद्योगिक क्षेत्र, जैसे अलवर की हम बात करें तो भीवाड़ी, खुसखेड़ा, नीमराना, ये सारा एरिया है RICO इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। तो ये जो है बोर्ड मीटिंग थी डायरेक्टर्स की 2/9/2022 को और उसके बाद 11/1/2022 को नोटिफाइड किया गया है, ठीक है। रूल्स ऑफ 2022 जो संविदा रूल्स हैं उसमें पूरा का पूरा जो लेटर है अंग्रेजी में है और इसमें बेसिकली क्या है कि देखिए, RICO के द्वारा जो कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जो हैं, उनको इस स्कीम के तहत संविदा सेवा नियमों में लाया जाएगा, जिसके तहत इन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी में ये 4 लोग होंगे, ठीक है। वो आप लोग देखें, मॉडिफिकेशन इन लाइट ऑफ RICO, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर देखिए कौन कौन लोग होंगे उस कमेटी में, RICO के जो कर्मचारी इसमें शामिल किए जाएंगे उसकी आप लोग देखिए। कमिश्नर होगा इंडस्ट्रियल एरिया का, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा RICO का और कमिश्नर होगा BIP, ठीक है, इनका, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखें, ये है पूरा का पूरा लेटर और इसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल्स एम्प्लॉयज़ सेल बी इंटाइटल टू, तो 10% इनमें इन्होंने बताया है कि NPS यहाँ पर काटा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख से एनी कंट्रीब्यूशन विल नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन इन न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बताया है कि द बोर्ड आल्सो ऑथराइज मैनेजिंग डायरेक्टर RICO टू मेक माइनर मॉडिफिकेशन इन द नोटिफाइड रूल्स ऑफ 2022 इफ़ रिक्वायर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ RICO, ठीक है। तो ये कॉपीज भेजी गई हैं और उसके बाद क्या है कि पूरा का पूरा जो संविदा सेवा नियम हैं उनको यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो मेनली ये जो है RICO के बारे में बताया गया है कि RICO जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, ठीक है, RICO एक संस्थान है, ठीक है, औद्योगिक स्तर का जो उद्योग धंधे हैं उनको संभालने के लिए RICO बनाया गया है और उसी के तहत ये संविदा सेवा नियम है। इसको मैं बताया है किस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा अंग्रेजी में है, ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजी मुझे नहीं आती है दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि एज कितनी होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, सारा का सारा इसमें संविदा सेवा नियमों के बारे में ही बताया गया है। एज 21 से 40 तक होनी चाहिए, 5 साल का छूट भी मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से तमाम जो 10 साल का छूट महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा, जो SC ST OBC MBC EWS से होंगी, 5 साल का जनरल की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा, 5 साल की जो छूट है SC ST OBC MBC EWS के जो पुरुष भी अभ्यर्थी उनको मिलेगा, क्वालिफिकेशन और ये बताया है। तो ये संविदा सेवा नियमों को है कि किस तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल लीव मिलेगी, किस तरीके से क्या क्या होगा, ठीक है। ये सारे के सारे इन्होंने बताए हैं। अभी इन्होंने बताया कि 60 साल की उम्र तक ही ये संविदा सेवा नियमों में रखा जाएगा, क्योंकि 60 साल पे तो सरकारी नौकरी में भी रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो ये सारी इन्होंने चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि जो आप लोग का रिम्यूनरेशन है वो यहाँ पर इन्होंने बताया कि सालाना, यहाँ पर देखिए
5% की वृद्धि दर से, मान लीजिए आपको 10,000 की संविदा सेवा नियम में नौकरी मिली तो अगले साल आपका 5% वेतन यहाँ पे बढ़ जाएगा। इस तरीके से उन्होंने बताया है कि मेडिक्लेम पॉलिसी भी है 1500 पर ईयर की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हैं, ठीक है। छुट्टियां कितने दिन की मिलेंगी वो भी बताया है। मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व जो अवकाश है 180 डेज़ का वो भी मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब की तरह ही होंगी, सरकारी नौकरी की तरह ही, लेकिन बात ये रहेगी कि वो संविदा की नौकरी रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने बताया कि जो पीरियड है, आप देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया इसके बारे में भी, किसी भी परियोजना के जारी रहने तक, ठीक है। तो एक फिक्स यहाँ पर आप लोगों का टाइम जो पीरियड है नौकरी का, संविदा नौकरी का, वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है बताने का मकसद ये है कि स्क्रीनिंग कमेटी होगी, इस तरीके से बनेगी वो, ठीक है। ये चेयरमैन होंगे, मेंबर सेक्रेटरी, ये लोग कुछ समय बाद जब आप लोगों की सर्विस हो जाएगी 5 ईयर्स के बाद, 5 साल की संविदा नौकरी के बाद जब एक रिव्यू किया जाएगा इन 5 लोगों की कमेटी के द्वारा, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्सनल, ठीक है, कार्मिक विभाग के होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। ये सारे लोग मिलकर के रिव्यू करेंगे आपकी 5 साल की नौकरी का और फिर नियमित किया जा सकता है। तो दिन में जो मैसेज वायरल हो रहा था दोस्तों, उसका सीधा इस लेटर से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो जो जानकारी आप लोगों ने देखी कि भाई 44,000 लोग संविदा रूल्स में लिए जाएंगे, हालांकि सरकार के स्तर पर प्रोसेस चल रहा है, संविदा सेवा नियमों में शामिल करने के लिए सरकार के स्तर पर बैठकें हो रही हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स की, संबंधित जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की। लेकिन अभी जो आप लोगों ने एक मैसेज देखा उस पर अभी कोई भी निर्णय नहीं किया गया है, ना तो एनआरएचएम को लेके किया गया है, ना एनएचएम को लेके किया गया, किसी को भी लेकर भी नहीं किया गया है। और अगर देखिए संविदा सेवा रूल्स में तो सरकार चाहे तो जिसकी 6 महीने की नौकरी है उनको भी ले सकती है, संविदा रूल्स में तो उनको भी लिया जा सकता है, लेकिन परमानेंट जैसा इन्होंने कहा है अपने रूल्स में तो 5 साल की सेवा होनी चाहिए, ठीक है। परमानेंट संविदा की नौकरी से परमानेंट होने के लिए कमेटी बनेगी, वो कमेटी रिव्यू करेगी किसको करना है किसको नहीं करना। तो उसके लिए क्या होगा, 5 साल की सेवा होनी चाहिए। 5 साल जिनको नौकरी करते हुए कॉन्ट्रैक्ट की होगी उनको नियमित किया जा सकता है। बाकी जो लोग और रह गए, 5 से कम रह गए, जिनको 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, उनको एक तरीके से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में डाल देंगे। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट बहुत है। कुल मिलाकर के चिकित्सा विभाग में, अन्य विभागों में जो आप 7, 8, 9 हज़ार रुपये की नौकरियां करते हैं वो वेतन कम से कम 20 से 21 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो क्या है, खर्चा आप लोगों का अच्छा चल सकता है, गुजारा दाल रोटी का आप लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ है संविदा सेवा नियम के रूप में। पूरा का पूरा जो लेटर है, शुरू का 1 पेज छोड़ दीजिए तो बाकी इन्होंने सारा का सारा जो 11 जनवरी 2022 को जो इन्होंने डाला था संविदा सेवा नियमों का, कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया था, वही बताया गया है संविदा सेवा नियम में। इसमें सिंपल सी बात यह है कि इसमें एज भी देखी जाएगी, आप लोगों की योग्यता देखी जाएगी, आरक्षण का जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो देखी जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को रखा कब तक जाएगा, संविदा सेवा नियमों के तहत नौकरी मिलेगी। कोई भी प्रोजेक्ट मान लीजिए शुरू हो रहा है, उसको 1 साल पूरा होने में लगेगा, तब तक रखा जा सकता है, उसके बाद बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं। तो नियमितीकरण की जो बात चल रही थी, आज का एक वायरल मैसेज था, मैंने भी बहुत देखा दोस्तों, पता भी किया, तब जाकर के बात समझ में आई कि ऐसा अभी फ़िलहाल तो नहीं है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, गहलोत सरकार, कि वो संविदा कार्मिकों को किस तरीके से नियमित कर सकती है, किस तरीके से अडोप्ट कर सकती है संविदा सेवा नियमों के आधार पर। तो फिलहाल ये जो लेटर के आधार पर आप लोग को एक तरीके से वायरल किया जा रहा मैसेज, उसमें कहीं पर भी ये चीज़ें मेंशन नहीं है। और ये रीको इंडस्ट्रियल एरिया का है, ठीक है, सबको पता है रीको। अगर आप चाहें तो गूगल भी कर लेना अगर मेरी जानकारी आप लोग को ठीक नहीं लगे तो, ठीक है। सीधा सीधा स्पष्ट लिखा है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, उनके द्वारा ये भर्तियां होंगी जब रीको में। तो जो कर्मचारी हैं वो लिए जाएंगे किसमें, संविदा सेवा नियमों के तहत ये भर्ती किए जाएंगे रीको में, ठीक है, रीको इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है उनमें, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है अब डाउट क्लियर हो गया होंगे। जो मैसेज था कि 44,000 लोगों को परमानेंट यहाँ पे कर दिया जाएगा
पैरा टीचर्स होंगे, नर्सिंग वाले होंगे, LDC 2013, तो LDC 2013 की 4000 पदों पर जो है प्रक्रिया जारी है। ठीक है, तो बाकी जो हैं जल्द ही अपडेट्स मिलेंगे आप लोगों को, हालांकि सरकार कोशिश पूरी कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।